Hello everyone. So इस lecture में we'll be studying Gibbs free energy of an electrochemical cell reaction. So Gibbs free energy हम chemical thermodynamics में पढ़ते हैं whenever we talk of spontaneous process. We say whenever there's a spontaneous process, the change in Gibbs free energy or the change in free energy for that process should be negative. So that is a criteria for a spontaneous process. तो हमारा हाइपोथेसिस जो पिछले लेक्चर का लास्ट पार्ट है उसमें ये था कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो बेस्ड ऑन दैट द डेल्टा जी फॉर दिस शुड बी जीरो. नाउ इफ यू गो बैक टू डेफिनेशंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, लाइक व्हाट इज डेल्टा जी, अगर हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो इफ यू रिमेंबर दैट वाज द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. यूजफुल वर्क डन by the system. यहाँ system क्या है? Electrochemical cell. Like what is the useful work done by the electrochemical cell, or what is the useful work done if I further break down that by this reaction, like whenever this reaction happens, whenever 1 mole of this reaction happens, what is the useful work done? Now see, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम प्रोसेस देखें, प्रोसेस इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज. और चार्ज क्यों मूव हो रहा है? चार्ज इसलिए मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो आई कैन से वर्क डन लाइक डेल्टा जी is the work done by this reaction, and work done in terms of charge is always Q delta V. This is the work done. I hope this is clear. Now let's say this reaction, in order to study, because Gibbs free energy or change in Gibbs free energy, preferably we'll always study this as per mole, right? तो मान लो 1 मोल ऑफ रिएक्शन हो रहा है. अगर 1 मोल ऑफ रिएक्शन हो रहा है तो अगर देखो एक रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम कॉपर +2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2. लेकिन मैग्नीशियम का 1 मोल अगर कॉपर +2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना चार्ज इन्वॉल्व है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो Q की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ Q, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज E. ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2. और अगर 1 मोल की बात करें तो वो कितने हो गए? 2 मोल हो गए, राइट? 1 मोल मीन्स n0 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स मीन्स twice of n0 electrons. So this E, let me reiterate, E is charge of 1 electron. उस चार्ज को मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज हर रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. फिर उसको मैंने n0 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये रिएक्शन n0 बार हो रही है, बिकॉज इस रिएक्शन में 1 मोल इन्वॉल्व है इसका. ठीक है, दैट इज Q. अब रही बात डेल्टा V की. ठीक है, इफ आई टॉक ऑफ डेल्टा V is the potential difference across which these electrons are transferred. So that is the potential difference between the electrodes of the electrochemical cell, which is the EMF of the cell. EMF of the cell तो वही होता है ना, potential difference between of electrode. तो जो भी इसका EMF है, E0, ऐसे लिख देते हैं E0 cell या E0, जो हमको पता है by the way 2.70 है. I hope this is clear. So I can say delta G, the work done is equal to Q delta V. So Q is the total charge involved, which is charge per electron into number of electrons in this reaction into the total electrons per mole, that is N0. ठीक है, this is the total charge. Delta V is the potential difference, which is EMF of the cell. तो यहां तक हमको समझ आ गया कि ये डेल्टा जी. अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं. देखो, अब इसको अगर हम फर्दर देखें कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, और एन नॉट कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, और E0 EMF ऑफ द सेल जो इस केस में कितना है? इस केस में दैट इज 2.7. उसकी मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं. नाउ माइनस तो बाहर आ गया. दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 96,500 कूलम. सो 96,500 कूलम मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब ऑफ कोर्स माइनस भी है, तो मतलब 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का इतना चार्ज होगा. सो 96,500 कूलम इज अप्रोक्सीमेटली द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, एंड माइनस 96,500 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इनटू E0. ठीक है, तो ये जो चीज हमने लिखी इसको हम कहते हैं फैराडे. सिंबल इज F,
इस कांस्टेंट को कहते हैं फैराडे। तो फैराडे इज सिंपली द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब प्लस माइनस को भूल जाओ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सो द आंसर टू दैट इज 96,500 कूलम्स एंड द सिंबल इज F। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। सो ये 2 कहां से आया? ये 2 इसलिए आया बिकॉज देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दिस सेल रिएक्शन. F is a constant, E naught is the EMF, so that means standard definition. If I look at standard definition, this is minus N. N is the number of electrons, F is Faraday, E naught is the EMF of the cell. So moving on to the next slide. So I will simply say the formula that comes here is delta G is equal to minus N F E naught joule per mole. So this is the formula for change in Gibbs free energy of an electrochemical cell reaction. N is, let me write that, number of electrons, overall number of electrons in the reaction. वो reaction पे depend करेगा कितना होगा. F is a constant, Faraday, so इसकी value है 96,500 coulomb. Approximate value है, actual value आप calculate कर सकते हो. And E naught is simply EMF of the cell. So if you remember, what did I tell you? I told you कि for a cell to exist, EMF should be positive. EMF of the cell should always be positive. आप खुद देखो, EMF अगर पॉजिटिव है, F तो हमेशा एक नंबर है 96,500, वो तो पॉजिटिव है, और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. सो फॉर डेल्टा G टू बी नेगेटिव, EMF of the cell should be positive, right? So whenever EMF of the cell is positive, the cell reaction is a spontaneous reaction. तो जितनी भी electrochemical cells exist करती है, उनका अगर वो functioning electrochemical cells है, तो उनका delta G जो है वो हमेशा negative होगा और EMF जो है वो हमेशा positive होगा. ठीक है? So this was a brief lecture about calculating the change in Gibbs free energy of an electrochemical cell. So until my next lecture, goodbye.